दोस्तों, अब इसमें कोई शक नहीं है कि आज का दिन काफ़ी लोगों के लिए बहुत अच्छा गया है, क्योंकि आज के दिन पिछले 3 वर्षों में इंटरनेट पर मीडिया द्वारा प्रकाशित अनगिनत स्पाई इमेजेस और युगों तक विकास में रहने के बाद महिंद्रा ने आखिरकार स्कॉर्पियो की नई पीढ़ी का मॉडल लॉन्च किया है। फाइनली 27 जून को न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो 2020 लॉन्च होने के बाद आज वो दिन आ ही गया है जब आप सभी इच्छुक खरीदार इसको ऑनलाइन या एक ऑथराइज्ड डीलरशिप्स पर जाकर 30 जुलाई 2022 को बुक कर सकते हो। आप सभी पुराने भाई या बहन जानते हैं कि न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो ने ही हमारे छोटे से चैनल में थोड़ी जान डाली थी, इसलिए जो भी मेरा भाई इस चैनल के साथ जुड़ा हुआ है और वो न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो खरीदना चाहता है तो आप किस माध्यम से और कौन सा वेरिएंट बुक कर रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसा कि आप जान ही चुके हैं कि स्कॉर्पियो एन के रूप में नामित की बुकिंग ऑफिशियल तौर पर 30 जुलाई 2022 से शुरू होगी, जो एक महीने से थोड़ी अधिक दूर है। बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी। इसके अलावा भाइयों, आगे के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस साल के एंड में फेस्टिवल सीजन में डिलीवरी शुरू हो जाएगी। डिलीवरी उसी एल्गोरिदम का पालन करेगी जिसे महिंद्रा ने पहले XV700 के लिए यूज किया है। भारत के 30 शहरों के लिए टेस्ट ड्राइव 5 जुलाई 2022 से शुरू होगी, जबकि बाकी शहरों के लिए यह 15 जुलाई 2022 से शुरू की जाएगी। अब दोस्तों, थोड़ा तेजी से आगे बढ़ते हुए इसके प्राइसेस के बारे में बात करते हैं। नए 2022 महिंद्रा स्कॉर्पियो की कीमतें बेस पेट्रोल Z2 मैनुअल वेरिएंट के लिए 11.99 लाख रुपए से शुरू होती है और जो टॉप ऑफ द लाइन Z8L डीजल मैनुअल वेरिएंट के लिए 19.5 लाख रुपए तक जाती है। महिंद्रा ने ऑटोमेटिक स्कॉर्पियो 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट की कीमतों का खुलासा नहीं किया है। ये कीमतें सिर्फ स्कॉर्पियो के मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट की है। अन्य वेरिएंट की कीमतों का खुलासा 21 जुलाई 2022 को किया जाना है। दोस्तों, ये प्राइसेस इंट्रोडक्टरी है और केवल पहली 25,000 बुकिंग के लिए ही मान्य है। बुकिंग करने वालों को अपनी बुकिंग को अंतिम रूप देने के लिए 2 वीक्स का समय दिया जाएगा। यदि आप अपना कलर, वेरिएंट, इंजन ऑप्शन आदि बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी बुकिंग में बदलाव करने के लिए 2 वीक्स का समय दिया जाएगा। ये सभी प्राइसेस आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। इसके अलावा भाइयों, जैसे कि पहले भी बताया गया था कि नई जनरेशन को पुराने मॉडल के साथ बेचा जाएगा, जिसे स्कॉर्पियो क्लासिक के रूप में रिवैज किया गया है। नए स्कॉर्पियो के डिज़ाइन की ऑफिशियल तौर पर मार्केट में पहले ही अनवीलिंग की जा चुकी है। मिड साइज की एसपी अपने पूर्ववर्ती की तुलना में अपने एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों पर बड़े पैमाने पर स्टाइल अपडेट से गुजरती है। एसपी का बाहरी डिजाइन स्पष्ट रूप से एक स्कॉर्पियो दिखता है, हालांकि कुछ विशिष्ट हाईलाइट्स इसे एक नई अपील जरूर देते हैं। जबकि महिंद्रा ने स्कॉर्पियो के बॉक्सी सिलहूट को बरकरार रखा है। एसपी का लेटेस्ट वर्जन अधिक राउंडेड एजेस को सपोर्ट करता है। महिंद्रा के नए ट्विन पिक्स लोगो के साथ क्रोम एम्बेलिशमेंट्स के साथ और एक नई मल्टी स्लेटेड ग्रिल के साथ फ्रंट फेशिया को पूरी तरह से नया रूप दिया गया है। ग्रिल के दोनों ओर इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएल के साथ नए ट्विन प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प है। फ्रंट बम्पर को भी फिर से प्रोफाइल किया गया है और अब इसमें नए सी शेप्ड के फॉग लैंप एनक्लोजर और हनीकॉम्ब मैश पैटर्न के साथ एक व्यापक एयर डैम है। महिंद्रा ने साइड प्रोफाइल में बीफी व्हील आर्च जोड़कर अपनी मस्कुलर अपील को और बढ़ा दिया है। ये बड़े व्हील आर्च 18 इंच मशीन का ड्यूल टोन अलॉय व्हील से भरे हुए दिखते हैं। एट रियर सबसे अधिक ध्यान देने योग्य अपडेट इसके वोल्वो इंस्पायर्ड वर्टिकली स्टैक्ड एलईडी टेल लाइट्स है, जो डी पिलर तक एक्सटेंड हुई है। अन्य विजुअल हाइलाइट्स में एक फ्लैट टेलगेट, एक शार्क फिन एंटीना, रूफ रेल से एक साइड स्टेप और सिल्वर कलर्ड बेस प्लेट जो दोनों फ्रंट और रियर पर लगे होते हैं। दोस्तों, घरेलू कार निर्माता नए स्कॉर्पियो एन को 7 कलर ऑप्शन में पेश कर रही है, जिसमें व्हाइट, सिल्वर, ब्लैक, रेड, ब्लू, ग्रीन और गोल्ड शामिल है। स्कॉर्पियो एन पिछली जनरेशन स्कॉर्पियो की तुलना में सभी तरह से बड़ी है। ऊंचाई को छोड़कर जो अब 187 mm 125 mm कम होती है। लेंथ, विड्थ और व्हील बेस क्रमशः 4662 mm 1917 mm और 2750 mm पाए गए हैं। इंटीरियर अपडेट्स, न्यू फीचर्स, लेआउट। दोस्तों, कैबिन के अंदर बदलाव क्रांतिकारी से कम नहीं है, क्योंकि नई स्कॉर्पियो एन को एक मॉडर्न शहरी प्रीमियम एसपी के रूप में पेश किया गया है, जो सभी तकनीकी जानकार उपभोक्ताओं को अट्रैक्ट करेगी। पैकेज में दी जाने वाली कुछ प्रमुख फीचर्स में एड्रिनोक्स AI बेस्ड 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार टैक, इलेक्ट्रिक सनरूफ, बिल्ट इन अलेक्सा वॉइस असिस्ट, एक 7 इंच फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, एक प्रीमियम 3D सोनी साउंड सिस्टम, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल शामिल है। दोस्तों, नई स्कॉर्पियो की सेफ्टी किट में 6 एयरबैग, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, EBD के साथ ABS इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर पार्किंग कैमरा सहित कई और भी विशेषताएं शामिल की जाएगी। और हम एक ड्राइवर ड्रोजीनेस डिटेक्शन असिस्ट सिस्टम कैसे भूल सकते हैं।
ADAS मैट को अभी तक नहीं जोड़ा गया है। गाड़ी के पूरे इंटीरियर लेआउट में ब्लैक और टैन ब्राउन शेड के साथ एक ड्यूल टोन अपहोल्स्ट्री के साथ एक टेक्टोनिक मेकओवर देखा गया है। इसके अलावा महिंद्रा ने स्कॉर्पियो एन को 6 और साथ ही 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में पेश किया है। पूरे में दोनों यात्रियों के लिए आर्म रेस्ट के साथ मिड रो में 2 कैप्टन सीटें होंगी। उसके आगे बेंच सीटों का प्रावधान रखा गया है। वेरिएंट्स एंड पावरट्रेन ऑप्शन ऑन ऑफर। दोस्तों, महिंद्रा ने 2022 स्कॉर्पियो एन को मोटे तौर पर 4 वेरिएंट्स Z2, Z4, Z6 और Z8 में क्लासिफाइड किया है। स्कॉर्पियो लाइनअप में डीजल के लिए 23 वेरिएंट्स और पेट्रोल पावर्ड स्कॉर्पियो के लिए 13 वेरिएंट्स सहित कुल मिलाकर 40 वेरिएंट्स शामिल किए हैं और स्कॉर्पियो क्लासिक के केवल 4 वेरिएंट्स बिक्री पर रहेंगे। अब फाइनली एंड में पावरट्रेन डिपार्टमेंट पर आते हुए महिंद्रा ऑल न्यू स्कॉर्पियो के साथ 2 इंजन ऑप्शन पेश कर रहा है। एक 2.0 लीटर M-Style टर्बो पेट्रोल यूनिट और एक 2.2 लीटर M-Hawk डीजल यूनिट है। दोनों मिल्स को या तो 6 स्पीड मैनुअल या 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ पेश किया जाएगा। पेट्रोल मोटर 200 PS और 380 Nm पीक टॉर्क को क्रैंक करता है। दूसरी ओर ऑयल बर्नर को कई स्टेट्स में उपलब्ध करवाया जाएगा। बेस डीजल वेरिएंट 130 PS और 300 Nm पीक टॉर्क पैदा करता है और इसे विशेष रूप से 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ही जोड़ा जाएगा। हायर वेरिएंट में यही इंजन मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 370 Nm और 400 Nm के साथ 175 bhp का आउटपुट फेंकता है। भाइयों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसके अलावा स्कॉर्पियो के डीजल वेरिएंट भी 3 ड्राइव मोड के साथ पेश किए गए हैं, जिसमें जीप, जैप और जूम शामिल है। जीप मोड में कार कम से कम इंजन की खपत वाली स्थिति में है, जहां पीक पावर आउटपुट 138 bhp तक गिर जाता है। चाकन बेस्ड कार निर्माता ने स्कॉर्पियो के डीजल पावर्ड वेरिएंट पर एक ऑप्शनल 4 व्हील ड्राइव सिस्टम भी पेश कर रहा है, जिसको लेना मेरा और मेरे जैसे बहुत भाइयों का सपना भी है, जिसे कंपनी द्वारा 4 एक्सप्लोर के रूप में ट्रेडमार्क किया गया है। यह रियर व्हील ड्राइव बेस्ड 4x4 ड्राइव ट्रेन सेंटर कंसोल पर स्थित नोब के माध्यम से पहियों के ट्रैक्शन लेवल के आधार पर लगा हुआ है। अलग अलग वातावरण से निपटने के लिए 2022 स्कॉर्पियो एन मड, सैंड, स्नो और ग्रास जैसे मल्टीपल टेरेन मोड से लेस है। इसमें 205 mm का मैसिव ग्राउंड क्लियरेंस भी है। भाइयों, अब अंतिम बात जो न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो को सबसे अलग बनाती है। वैसे तो न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो हुंडई अल्काज़र, टाटा सफारी, MG हेक्टर प्लस और महिंद्रा XC700 से मुकाबला करेगी, लेकिन यह इस सेगमेंट में एकमात्र एसयूवी है जो लेदर फ्रेम चैसिस पर बेस्ड है, क्योंकि अन्य सभी एक मोनोकोक चैसिस पर बेस्ड है। तो भाइयों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपका और भी सवाल कोई न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो एन से रिलेटेड है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियोज़ के अंदर एक लंबे अंतराल के लिए मैं आप लोगों से अगेन माफ़ी मांगना चाहता हूं और आशा करूंगा आप लोग मुझे माफ़ कर भी देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटे को ज़रूर दबा लें, क्योंकि मिलते हैं ऐसी एक और इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।